कि जो आज का माहौल चल रहा है वो काफी सही नहीं है। आज ये जो परिस्थितियां हैं ये नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये सब दुआ करते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां हैं और इन्हीं परिस्थितियों के कारण हमारी बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं का कुछ निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि वो कब होंगी। अभी कुछ दिन पहले एक सर्कुलेशन जारी हुआ था जो कि फर्जी पड़ा था। बेसिकली वो हमारे ग्रुप में आया और उसके बाद में पूरी जानकारी प्राप्त हुई। तो अभी आपकी फिलहाल जून में परीक्षाएं नहीं होनी है, ये सब बात इस बात से सभी परिचित हैं। देखिए, आज मैंने बहुत चीजों को एनालाइज किया और मुझे वाकई में आप सभी की बहुत चिंता हो रही बच्चों, इसलिए मैं कुछ एक ठोस निर्णय लेने जा रही हूँ आप लोगों के प्रति, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई समझौता ना हो और आपके मार्क्स अच्छे आए। देखिए, एक एजुकेटर का, एक टीचर का एक दायित्व होता है कि वो अपनी पूरी मेहनत करे जिससे कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, और बच्चों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मार्क्स अच्छे से गेन करें। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम बहुत अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। मैंने एक चीज का सर्कुलेशन में जारी करूंगी, जितने भी मेरे ग्रुप हैं, ठीक है, और जितना मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरा खुद का सब कुछ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा मुझे चुना गया है एज ए एक्सपर्ट, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं जब वहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हूँ, वहां के बच्चों को बता सकती हूँ, कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं एक सर्कुलेशन ला सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो टाइमिंग है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकता है। आपको कोई ऑनलाइन क्लास चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू, कोई कंटेंट चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू, कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपके पूरा सपोर्ट करने तैयार हूँ, सभी बच्चों के साथ हूँ। जितने मार्क्स करना चाहते ले आओ बच्चों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो मैं कल जितने मेरे ग्रुप हैं, मेरा आरएस ग्रुप का, साथ ही साथ VSVM मोहित क्लासेस, बायोलॉजी पाठशाला, इन सारे ग्रुप में साथ ही साथ और जो इंडिविजुअल अगर कोई बच्चा है तो उन सबको पेड जो मेरी क्लासेस है सब में मैं कल डाल दूंगी कि जो भी बच्चे हैं अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे मेरी नीट की क्लास भी देखते हैं, इसलिए मैंने उन्हें भी बता दिया। और मैं यूट्यूब के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, मैं आज अपना नंबर मेंशन कर दूंगी। यदि कोई बच्चा है, उसको बायोलॉजी में कोई दिक्कत आ रही है, वो गाइडलाइन चाहता है, करियर ओरिएंटेशन कुछ ऐसा चाहता है, कुछ सजेशन चाहता है, तो वो मुझसे ले सकता है, ठीक है। आप किसी भी मतलब कहीं बाहर के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेटर का काम ही है आप लोगों को, मेंटर का काम ही है आप लोगों को सपोर्ट करना, ज्ञान प्रदान करना। तो आप लोग के लिए भी बायोलॉजी पाठशाला के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, और जो मेरी ऑफलाइन क्लास है बायोलॉजी पाठशाला के माध्यम से, उनको बच्चों को भी मैं बताना चाहती हूँ। तो ये अपलोड हो जाएगा। सो ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड एट नीट एस्पायरेंट, और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेसिकली वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं बता रही हूँ कि अभी चल रहा है प्रोटोजुआ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सिलेक्टेड लेकर के आती हूँ कि जिससे आपकी नॉलेज बनी रहे, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच क्लास ऑफ द प्रोटोजुआ इंक्लूड ऑल द पैरासिटिक फॉर्म। प्रोटोजुआ की ऐसी कौन सी क्लास है जो बेसिकली सारे पैरासिटिक फॉर्म को मतलब होते हैं उसमें, डेट इज द स्पोरोजुआ, ठीक है। जो स्पोरोजॉइट्स होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है, सारे पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। तो वो है किस क्लास का, वो स्पोरोजुआ क्लास का ही तो होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो मैंने आपको इसकी पहले की क्लास में भी डिस्क्राइब किया है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा ये होता है, इट इज कॉज्ड बाय द ट्रिपेनोसोमा, और फर्स्टली रिकॉग्नाइज इन जापान, और जापान में सबसे पहले ये पहचाना गया था। और इससे क्या होता है कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट,
डेट इज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम, मतलब कोई पर्सन है जो प्लाज्मोडियम से मतलब ग्रसित है, यानी कि वो उसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। एक्सपीरियंस रिकरिंग द चिल एंड द फीवर एट द टाइम, और वो कुछ क्या कर रहा है कि उसे फीवर एंड कुछ सिम्टम्स से क्या हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उस फॉर्म में बेसिकली क्या फॉलोइंग कैरेक्टर होंगे या क्या इसका रीजन है। सो मैं बता दूं, अगर कोई पर्सन है जिसको इस तरीके से अगर कोई भी मतलब उसको फीवर आ रहा है या पूरी बॉडी पेन हो रही है, सो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआन है बेसिकली, उससे होता है। और इससे क्या होता है कि इसमें जो बेसिकली पैरासाइट होता है, यही प्लाज्मोडियम, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा फीवर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है कि द पैरासिटिक आफ्टर it's a rapid multiplication inside the RBCs and repurchase them and releasing the stage enter the fresh RBCs. So ये क्या करता है, बार बार आरबीसी पे मतलब आरबीसीएस मतलब एंट्री करेगा, देन उसे क्या करेगा, रिपर्चर करेगा, देन फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा। ये जो फॉर्म है ये पूरा एक साइक्लिक मोशन में होता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से फीवर का जो लेवल होता है वो हमेशा हायर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिज्मानिया ट्रॉपिका कॉज। जो लिज्मानिया है वो बेसिकली क्या, ट्रॉपिका जो इसकी बेसिकली स्पेसीज है वो क्या करती है। सो ये ओरिएंटल शोर को क्या करती है, कॉज करती है। ठीक है, ओरिएंटल शोर को ये क्या करेगी, कॉज करेगी। सो लिज्मानिया की कई सारी स्पेसीज होती है जो अलग अलग तरीके से मतलब इफेक्ट करती हैं बॉडी में, और लिज्मानिया ट्रॉपिका जो होता है वो ओरिएंटल शोर को कॉज करता है। फिर इसका एक क्वेश्चन आता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज अ very important question. The fish that feeds on the mosquito larvae in the ponds and help to control the malaria. तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे अपनी स्टडी में याद आ रहा है जब मैंने मास्टर में की थी, कि हालांकि इसका आंसर गम्ब्यूशिया है और गम्ब्यूशिया के साथ साथ एक ट्राइकोगेस्टर फिश होती है। तो ट्राइकोगेस्टर बेसिकली क्या करती है, ट्राइकोगेस्टर एक फिश होती है बेसिकली जो मतलब मलेरिया को कंट्रोल करेगी। ठीक है, या उसके सराउंडिंग जैसे एल्गल ब्लूम हो जाता है, उससे कोई डिसीज होगी तो उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। सो बेसिकली इसका आंसर तो गम्ब्यूशिया है, लेकिन मान लीजिए अगर ये गम्ब्यूशिया ऑप्शन ना दिया हो, ट्राइकोगेस्टर दिया, तो क्या करोगे, तो आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो गम्ब्यूशिया एंड ट्राइकोगेस्टर याद रखोगे, जो पाउंड में मलेरिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, दैट इज क्यूनिन इज अ रेमेडी फॉर द मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना। सिंपल मतलब जो क्यूनिन बेसिकली मेडिसिन होती है, रेमेडी होती है मलेरिया की, वो कहाँ से मिलती है, डेट इज अ बार्क ऑफ सिनकोना। सिनकोना से मिलती है, सिनकोना के बार्क से। ठीक है, छाल जो होती है उसकी। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ मेल एनाफिलीज डज नॉट ट्रांसमिट द मलेरिया पैरासाइट बिकॉज। अब कह रहा है कि मेल एनाफिलीज क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता है मलेरिया को, या क्यों नहीं कॉज करता है किसी को, क्यों, क्योंकि उसमें वो सकिंग माउथ नहीं होता, या माउथ का जो सकिंग पार्ट होता है वो नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। सो इट्स लैक अ ब्लड सकिंग माउथ पार्ट। इसका आंसर है ये जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि मतलब लैक होता है, कमी होती है ब्लड सकिंग माउथ की, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आप इसे सिंपली ऐसे याद रखेंगे। तो ये होता किसमें, मैं आपको ये बता दूं, फीमेल में होता है। नेक्स्ट है सीजियोगोनी ऑफ द प्लाज्मोडियम अकर्स इन। तो सीजियोगोनी ऑफ द प्लाज्मोडियम मतलब जो एक स्पेसिफिक फेज है, वो मतलब बेसिकली वो ह्यूमन के लीवर में होती है। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। और ये लीवर में बहुत ज्यादा मतलब लीवर कुलोसिस, ठीक है, और लीवर रॉट, इस तरीके से बहुत सारी डिसीजेस को कर देती है। ठीक है, हालांकि इसमें और भी मतलब जैसे कि मैं बता दूं, प्लेटीहेल्मिन्थीस के कुछ मैं कहूं ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो उनका केस अलग होता है। ठीक है, वो जब वहां होगा तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं प्रोटोजोआ है क्या, सिंगल यूनिसेलुलर एनिमल है,
लोकोमोटरी ऑर्गन बेसिकली होता है, तो इसी के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। नेक्स्ट, ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम द फंक्शन ऑफ। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है बेसिकली पैरामीशियम में, या कल को यूग्लिना पूछ लिया जाए, अमीबा पूछ लिया जाए, सो बेसिकली क्या होता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल से होता है, सीवी से होता है, जैसे कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, सो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव आउट करता है बेसिकली, और ये इसी तरीके से कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स में बेसिकली वाटर आता है, देन एक्सेस ऑफ रिमूवल हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन कुछ होता है बेसिकली, ऐसे नहीं होता। तो ये इस तरीके से सीवी वर्क करता है, ठीक, ऑस्मो रेगुलेशन में। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों। अगर आपको आज की पाठशाला समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और कमेंट करके बताइए कि आज की पाठशाला आपको कैसी लगी। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching to all students.